तस्सर्जितं मे ब्रूहि देव देव जगतपते। जो सुवर्ण की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थी। अब इसमें बताइए, कच्चा आम ऐसा कौन खाएगा इतना बड़ा? पक्का आम है, पक्का आम है। कभी कभी पति की ऐसी पूजा होता है, तभी बोलता है ना पति परमेश्वर। 2-3 त्योहार तो है जिसमें जो पतियों की सेवा के लिए। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है वट वृक्ष की पूजा, सावित्री वट वृक्ष की पूजा, और यहाँ सभी प्रवृत्ति सब आई हैं वट की वृक्ष की पूजा करने के लिए। तो वट वृक्ष की पूजा इस तरह से देखिए हमारे कॉलोनी के बीच में संपन्न किया जा रहा है। मंदिर के जस्ट बगल में ही यहाँ एक छोटा सा बट का वृक्ष है, यानी कि बरगद का पेड़ जिसे हम लोग कहते हैं। बरगद के पेड़ को ही बट वृक्ष कहा जाता है, और इसकी पूरी स्टोरी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगा कि ये बट वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है और इसकी क्या मान्यताएं हैं हिंदू धर्म में। एक साथ सभी यहाँ समूह में अभी कहानी सुन रही थी। अभी ये ग्रुप अभी कहानी सुन ली है, और कुछ लोग अभी आए हैं, तो इन लोग अभी बाद में शुरू करेंगी। इन लोग को भी कहानी अभी पंडित जी सुनाएंगे। तो एक साथ भी सुन सकते थे, लेकिन चूंकि अलग अलग टाइमिंग में सभी आ रहे हैं, तो अलग अलग टाइमिंग है सभी का। तो यहाँ देखिए सभी महिलाएं जो हैं, व्रती जो है, यहाँ पर इस तरह से देखिए धागे को घुमा घुमा करके वृक्ष पे बांध रही हैं। तो शायद 108 चक्र मेरे ख्याल से घूमती हैं सभी। तो ये सभी 108 चक्कर गिनती करेंगी और पूरा परिक्रमा करेंगी 108 पूरा कंप्लीट, और उसके बाद फिर कथा सुनेंगी, पूजा करेंगी। तो पूरा 108 चक्कर कंप्लीट करने के बाद फिर व्रती लोग जो है पंडित जी के पास बैठेंगे, और यहाँ पे देखिए बैठने का व्यवस्था किया गया है इस साइड में, और एक साथ बैठ करके सभी कहानी सुनेंगी सावित्री माता की, सत्यवान और सावित्री की व्रत कथा। तो ये देखिए अभी एक ग्रुप ने कहानी सुन लिया है सत्यवान और सावित्री की कहानी, और अभी ये दूसरा ग्रुप अभी बैठने जा रहा है, और इन लोगों को भी कहानी सुनाया जाएगा सत्यवान और सावित्री की कहानी। तो कहानी का सारांश कुछ इस प्रकार है। तो सावित्री के हट करने के बाद भी उनके पिता ने सत्यवान से उनकी शादी करवा दी, जो अल्पायु थे। अल्पायु का मतलब था कि उनके शादी के कुछ ही दिन के बाद उनकी मृत्यु तय थी। तो नारद जी के मना करने के बाद भी उन्होंने हठ अपनी पूरी की और उन्होंने सत्यवान से ही शादी की। सावित्री को ये पता था कि उनके पति जो हैं वो अल्पायु हैं और कुछ ही दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है। तो जब 1-2 दिन बचा था, तो उन्होंने अपने पति से जिद की कि मैं भी आपके साथ काम पे चलूँगी। और वो एक लकड़हारा थे और लकड़ी काट करके अपना जीवन यापन करते थे। और पूरी कहानी कुछ इसी बेस पे आधारित है। पति की आयु को किस तरह से सावित्री ने यमराज से वापस ली। तो मुख्य तथ्य इसी कहानी का यही है कि अपने अल्पायु पति की आयु को भी उन्होंने अपने बुद्धि से और अपने चतुर ज्ञान से यमराज से वापस मांग ली। अंत में वो समय भी आ गया जब सत्यवान की मृत्यु तय थी, और उसी दिन सावित्री भी उसके साथ साथ जंगल में लकड़ी काटने अपने पति के साथ चली गई। और जब अचानक से उसके पति को सर में दर्द हुआ और वो मूर्छित अवस्था में गिर गए, तो सावित्री ने अपने पति को बगल में एक बट वृक्ष था, उसी बट वृक्ष के नीचे रख ली। ये रहा वो बट वृक्ष, इसे हम लोग बरगद का पेड़ के नाम से भी जानते हैं। तो साइंस की दृष्टि से भी मैं इसका बरगद के पेड़ को क्यों पूजा किया जाता है और इसकी क्या खासियत है, अन्य पौधों से इसकी क्या खासियत है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि ये बरगद का पेड़ 24 आवर्स ऑक्सीजन छोड़ता है, यानी कि ये मनुष्य या और किसी भी जीव जंतु के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है ऑक्सीजन। कुछ ही ऐसे पौधे हैं इस धरती पे जो केवल दोनों टाइम ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और अन्य पौधे जैसे कि आप इधर देख रहे हैं, ये पौधे जो हैं रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो हम लोगों के लिए हानिकारक है। लेकिन यही एक ऐसा पेड़ है जो दोनों टाइम यानी रात और दिन सभी टाइम ये ऑक्सीजन हम लोगों को देते हैं। इसलिए हम लोग हिंदू धर्म में इस बट वृक्ष की पूजा की जाती है, और इसके साथ कई कहानियाँ प्रचलित है, जिसमें से सत्यवान और सावित्री की कथा सबसे ज़्यादा प्रमुख है इस वृक्ष की पूजा के लिए। जब यमराज सावित्री के पति के प्राण हरण करके जब वापस जा रहे थे, तो सावित्री भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज के काफ़ी समझाने के बाद भी वो नहीं मानी और वो भी उनके साथ चल दी। अंत में यमराज ने प्रसन्न होकर उन्हें कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा पति का प्राण तो वापस नहीं कर सकता, इसके बदले में तुम कोई 3 वरदान मांग लीजिए। तो खुश होकर के सावित्री ने अपना पहला वरदान मांगा कि मेरे जो सास ससुर हैं उनके आँखों की रोशनी वापस आ जाए, क्योंकि उनके सास ससुर
अंधे हो चुके थे और अपना राजपाट खो चुके थे। यमराज ने तुरंत उनको वरदान दे दिया, या तथास्तु, जाइए, आपके सास ससुर की आंखें की रोशनी वापस आ जाएगी। फिर बोला ठीक है, दूसरा वरदान मांगिए। दूसरा वरदान में उन्होंने मांगा कि जो भी हमारे धन, साम्राज्य, स्वराज्य, जो भी राजपाट थे वो जब खत्म हो गए थे वो सभी वापस आ जाए। तो यमराज ने उन्हें तुरंत तथास्तु कह करके और उनको ये वरदान भी दे दिया। अब बोला ठीक है पुत्री, आप तीसरी वरदान मांगिए। तो तीसरी वरदान में उन्होंने बहुत चतुरता से बोला कि मुझे 100 पुत्र की माता बनने का सौभाग्य दीजिए और अपने माता पिता का जो साम्राज्य था खोया हुआ वो भी वापस मिल जाए। यमराज ने उन्हें बिना सोचे समझे वो वरदान भी कह दिया। ठीक है, तथास्तु, जाओ, तुम्हारा ये वरदान भी पूरा होगा। उसके बाद 3 वरदान मांगने के बाद जब यमराज वापस जाने लगे उनके पति के हरण करके प्राण को, तो सावित्री हट पे बैठ गई कि आपने वरदान तो दे दिया मुझे 100 पुत्र के माता बनने का, लेकिन बिना पति के मैं माता कैसे बन पाऊंगी। तो अंत में यमराज प्रसन्न होकर के उसके पति के प्राण भी वापस लौटा दिए। और इस प्रकार से सावित्री ने अपने पति का प्राण यमराज से अपने चतुरता से वापस ले लिया। और इसी बट वृक्ष के नीचे जो मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे उसके पति वहाँ जाती हैं और उसे छू करके उन्हें जगाती हैं कि चलिए उठ जाइए। और इस प्रकार से अपने बुद्धि और अपने ज्ञान से सावित्री अपने पति का प्राण वापस यमराज से ले लेती हैं। और तभी से शादीशुदा औरतें हैं जो अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हैं और इस व्रत रखती हैं। विस्तार पूर्वक अभी पंडित जी सुनाएंगे, इन लोगों को समझाएंगे, कहानी का पूरा सारांश अभी समझाएंगे। और ये देखिए अभी यहाँ पे अभी कुछ लोग अभी बंधन को अभी कर रहे हैं, 108 बार फेरे लगाएंगे। उसके बाद फिर इधर बैठ करके इन लोग भी एक एक करके कहानियाँ सुनेंगी सारा। तस्स सर्वजिदं मे ब्रूहि देव देव जगतपते। तो पार्वती जी पूछते हैं भोले बाबा से, शंकर जी से पूछते कि देवी पार्वती जी ने कहा कि हे देवताओं के भी देवता, जगत के पति शंकर भगवान प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया से जो सावित्री देवी की उनका चरित्र आप मुझसे कहिए, जिसमें उनके व्रत का महात्म हो और उनके संबंध का इतिहास हो, एवं जो स्त्रियों के पति व्रत को देने वाला, सौभाग्यदायक और महान उदय का करने वाला हो। तब शंकर भगवान ने कहा कि हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे महेश्वरी, सावित्री स्थल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री का व्रत का पालन किया, मद्रास देश में एक धर्मात्मा, सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला, राजधानी तथा राज्य में रहने वाली प्रजाओं का प्रिय अश्वपति नामक राजा था, जो कि क्षमाशील, संतान रहित, सत्यवादी और इंद्रियों को वश में रखने वाला था। एक समय वह राजा प्रभास क्षेत्र की यात्रा के निमित्त रानी के साथ इस व्रत को किया, जो सावित्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ, सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भूर्भुवस्वः, भूलोक, भुवलोक, स्वर्लोक, इस मंत्र की साक्षात मूर्ति एवं मूर्ति बनकर स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। और प्रसन्न होने के बाद कमंडलों को धारण करने वाली वह सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गई और बहुत दिनों के बाद उसी राजा के यहाँ देवी के समान रूप वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद हुई। अतः राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से अपने उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा। वह राजकन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण की हुई लक्ष्मी के समान शोभित होती हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकुमार अंगों वाली और यौवन अवस्था को प्राप्त की, जिसके मध्य भाग सुंदर और नितंब भाग विस्तृत थे और जो सुवर्ण की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थी। लोग उसे देखकर यही समझते थे कि कोई वह देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली, तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई वह सावित्री महर्षि भृगु द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत को करने लगी, जिसके आरंभ में सुंदर वर्ण वाली उसे उपवास करके सिर से स्नान की हुई सावित्री देवता की प्रतिमा के पास जाकर अग्नि में हवन करके ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया और उस ब्राह्मणों ने
ब्राह्मणों से अवशिष्ट पुष्पांजलि ग्रहण करके सखियों से घिरी हुई लक्ष्मी देवी के समान सुंदर रूप से सुशोभित हुई। वह राजकन्या समीप में जाकर पिता के चरणों में प्रणाम कर प्रथम प्राप्त पुष्पांजलि को निवेदित कर हाथ जोड़कर राजा के पास में स्थित हुई। युवा अवस्था को प्राप्त हुई देख कर राजा ने उसके विषय में मंत्रियों से सलाह लेकर राजकन्या से कहने लगा कि हे पुत्री, तुम्हें योग वर को देने का समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हारे तेज से घर्षित होकर तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता और तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर को नहीं पा रहा हूँ। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट में जिस तरह से निंदनीय ना हो ऐसा तुम करो। मैंने धर्मशास्त्रों में पढ़ा सुना भी है कि अधिक पिता के गृह में रहती हुई कोई विवाह के पहले कन्या रजोधर्म से युक्त हो जाती है, वह शूद्र के समान समझी जाती है तथा उसके पिता को ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं अपने योग वर ढूंढ लो। मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात को मानो। इसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। ऐसा कहकर आप सावित्री घर से निकल गई, राज ऋषियों के साथ रम्य तपोवन की ओर चल पड़ी और वहां पहुंचकर माननीय वृद्ध जनों को प्रणाम कर सभी तीर्थों और आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने गृह पर आ गई और वहां पर पिताजी के समक्ष पवित्र देव ऋषि नारद को बैठे हुए देखा। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम कर मुस्कुराती हुई देख जिस कार्य के लिए वन में गई थी सारी कथाएं उनसे कहने लगी। सावित्री बोली कि हे देव ऋषि नारद जी, साल देश में धर्मात्मा धूम्रसेन नाम से विख्यात एक क्षत्रिय राजा था जो देववश अंधे हो गए थे। उस समय उनको छोटा सा एक बालक और उनकी माँ थी। ऐसे समय में अवसर पाकर उनका पूर्ववेरी रुक्मी नामक एक सामंत राजा ने उनसे छीन लिया। अतः वह आर्य धूम्रसेन छोटे बच्चे को साथ लिए हुए अपनी स्त्री के साथ जंगल की ओर चल दिए। उनका वह पुत्र वन में ही बड़ा होकर वो परम धार्मिक सत्यवान बोलने वाला है। अतः अपने अनुरूप पति समझकर मैंने उसे मन में ही वरण कर लिया है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, सावित्री ने यह बहुत बड़ा कष्टप्रद कार्य कर डाला है। बाल बुद्धि होने से केवल गुणवान समझकर सत्यवान को वरण कर लिया है। उसका पिता सत्य बोलता है, माता सत्य बोलती है, वह भी खुद स्वयं सत्य बोलता है, इसलिए उसका नाम मुनियों ने सत्यवान रखा है। उसको नित्य अश्व घोड़े प्रिय हैं और मिट्टी के घोड़े बनवा करता है। इससे उसे चित्रांश भी कहते हैं। सत्यवान दान और गुण में रंती देव के शिष्य के समान है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला तथा सत्यवादी तथा औशीनर शिवी के समान है। ययाति के समान उदार, चंद्रमा के समान देखने में प्रिय लगने वाला, रूप में दूसरे अश्विनी कुमार के समान धूम्रसेन के समान बलवान है। किंतु उसमें केवल एक यही दोष है कि दूसरा कोई नहीं कि सत्यवान आज से ठीक 1 वर्ष पर क्षीण आयु हो जाने से देह त्याग कर देगा। इस प्रकार नारद जी की बात सुनकर राजकन्या सावित्री ने राजा से कहा, राजा लोग किसी से एक बार ही कोई बात कहते हैं, ब्राह्मण एक ही बार कहते हैं और एक ही बार कन्या दी जाती है। ये तीनों काम एक ही बार हो किए जाते हैं, बारंबार नहीं। दीर्घायु हो या अल्पायु, गुणवान हो या अथवा निर्गुण, वर को एक ही बार वर्ण किया जाता है। अब दूसरे वर को मैं वर्ण नहीं करूँगी। पहले मन से निश्चय करने के बाद उसे वाणी द्वारा प्रकट किया जाता है, पुनः उसके बाद कर्म द्वारा किया जाता है। इससे प्रत्येक कार्य में मन को प्रमाण माना जाता है, अर्थात मन के विरोध कार्य नहीं किया जाता है। नारद जी ने कहा कि हे राजन, यदि आपको भी इष्ट हो तो अपनी पुत्री सावित्री का कन्यादान निर्घुणता के साथ शीघ्र कर डालिए। ऐसा कहकर नारद जी आकाश मार्ग से स्वर्ग लोक चले गए। उसके बाद राजा ने भी शुभ मुहूर्त में समीपवर्ती वेदों के परागमी ब्राह्मणों के द्वारा पुत्री सावित्री का विवाह संबंधी सभी कार्य को संपन्न किया और तन्वंगी सावित्री भी मनोभिष्ठित उस सत्यवान पति को पाकर ऐसी प्रसन्नता हुई जैसे कोई पुण्यवान पुरुष स्वर्ग को पाकर प्रसन्न होता है। पुनः शिवजी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार उस आश्रम में उस समय रहते हुए उन सावित्री और सत्यवान के कुछ समय व्यतीत हो गए। उस समय केवल एक भार्या सावित्री ही ऐसी थी कि जिसके चित्त में रात दिन जो नारद की कही हुई बात थी उसकी याद में बनी रहती थी। उसके बाद बहुत दिन बीत जाने पर
वह समय आया मरण काल का आ गया जिसमें सत्यवान को मरना था। अतः सावित्री नारद की कही हुई बात मरण की तिथि को हृदय में लगाकर गिनती हुई ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को सांझ काल में आज से चौथे दिन मेरे पति को मरना चाहिए, यह सोचकर 3 रात्रि तक निराहार व्रत रहने का उससे रखकर रात दिन आश्रम में स्थिर से रहने लगी। इसके बाद 3 रात्रि बीत जाने पर प्रातःकाल मरण तिथि वाले दिन स्नान कर देवताओं का तर्पण करने के बाद चारुहासी सावित्री ने सास ससुर का पाद वंदन किया। इसके बाद जब कुल्हाड़ी लेकर सत्यवान जंगल की ओर चला तो जाते हुए अपने पति के पीछे पीछे सावित्री भी चली गई। वन में पहुंचकर सत्यवान जल्दी से फल पुष्प समिधा और कुशा तथा सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर ले जाने योग्य भार बनाने लगा। लकड़ियों को काटते काटते उसके सिर में पीड़ा होने लगी, जिससे उस कार्य को छोड़कर वट वृक्ष की शाखा की सहारा लेकर सावित्री से कहने लगा कि हे सुंदरी, सिर की वेदना मुझे दुख दे रही है, अतः मैं तुम्हारी गोद में क्षण भर सोना चाहता हूँ। सावित्री ने दुखित होकर कहा कि हे महाबाहो, आप विश्राम करें, पीछे हम श्रम को दूर करने वाले आश्रम को चलेंगे। जैसे ही पृथ्वी पर बैठी हुई सावित्री ने सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखा, वैसे ही उसने कृष्ण मिश्रित पिंगल वर्ण वाले किरीट धारी पित्त वस्त्र को पहने हुए साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष को देखा। उसे देखकर सावित्री प्रणाम कर मधुर वचनों में उससे कहने लगी कि आप देवताओं अथवा दैत्यों में से कौन है मुझे धर्मच्युत करने के लिए आए हैं। मुझे अपने धर्म से च्युत करने के लिए कोई समर्थ नहीं है, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, मुझे धधकती आग की लपट के समान ही समझिए। यमराज ने कहा, मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर और कर्मानुसार उनका उचित दंड देने वाला यम हूँ। सो हे पतिव्रता सावित्री, समीप में पड़े हुए तुम्हारे इस पति की आयु समाप्त हो गई है, इसे यमदूत पकड़कर नहीं ले जा सकेंगे, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कहकर फांस को लिए हुए यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंगुष्ठ मात्र शरीर वाले पुरुष जीवात्मा को बलपूर्वक निकाल लिया। इसके बाद पितृगण से सेवित यमपुरी के मार्ग की ओर चलना शुरू किया तो वरारोहा सावित्री भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। यम ने पतिव्रता होने के नाते चलने में न थकती थी और उससे कहा कि हे सावित्री, एक यमपुरी का जो दरवाज़ा है वहाँ से मरा हुआ ही आदमी घुस सकता है, जिंदा आदमी वहाँ घुस नहीं सकता है। वहीं रोक दिया यमराज ने, बोला कि आप सावित्री तुम इधर मत आओ, यहाँ तक आगे ठीक है लेकिन यहाँ के हम अनुमति नहीं देते हैं। सावित्री ने कहा कि आपके जैसे विशिष्ट पुरुष के साथ पति का अनुगमन करती हुई अब मुझे कभी भी शर्म या ग्लानि नहीं हो सकती है। सज्जनों की गति सहारा एकमात्र सज्जन ही होता है, दूसरा नहीं। इसी प्रकार स्त्रियों की गति उनका पति, वर्णाश्रमों की गति वेद और शिष्यों की गति गुरु होते हैं। इस पृथ्वी तल में सब प्राणियों के लिए स्थल है, किंतु स्त्रियों के लिए तो एकमात्र पति को छोड़कर दूसरा कोई आश्रय स्थान नहीं है। इस प्रकार से धर्म तथा अर्थ से भरे हुए सुंदर मधुर अन्य वाक्यों से भी सूर्यपुत्र यमराज ने प्रसन्न होकर सावित्री से यह बात कही। यमराज ने कहा कि हे भामिनी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे वर मांगो। उस सावित्री ने भी विनय से सिर झुकाकर अपने लिए राज्य पाने का वर मांगा और अपने महात्मा ससुर के लिए देखने की शक्ति पाने के साथ साथ पुनः राज्य प्राप्ति एवं अपने पिता के लिए स्वपुत्रों की तथा अपने लिए भी स्वपुत्र की प्राप्ति के लिए वर मांगा तथा पति के लिए पुनर्जीवन दान एवं निरंतर धर्म की सिद्धि प्राप्त करने का वरदान मांगा। इस प्रकार वर मांगने पर धर्मराज ने भी उससे अभिष्ट कर वरदान कर वापस किया। इसके बाद सावित्री पति का जीवन दान प्राप्त कर प्रसन्नचित्त होती हुई अपने पति के साथ शांति से अपने आश्रम को चली गई। उसी सावित्री ने ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन इस सावित्री व्रत को किया, जिसके प्रभाव से राजा सास ससुर को पुनः नेत्र की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्हें निष्कंटक अपने देश तथा राज्य की प्राप्ति और सावित्री के पिता को स्वपुत्र तथा सावित्री को भी स्वपुत्र प्राप्त हुए। इस प्रकार से सावित्री व्रत के संपूर्ण महत्व को मैंने तुमसे कह दिया। देवी पार्वती ने कहा कि हे देव, सावित्री द्वारा किया हुआ वह महान व्रत किस प्रकार है, ज्येष्ठ मास में उसका विधान कैसे किया जाता है। हे प्रभु, उस व्रत के देवता कौन है, कौन कौन मंत्र है, क्या फल है। सो मैं हे महेश, इस सनातन धर्म को विस्तार पूर्वक मैं आपसे जानने चाहता हूँ। ईश्वर शंकर जी ने कहा कि हे देव,
देवेशी सावित्री व्रत को आदर पूर्वक सुनो हे महेश्वरी। उस सती सावित्री ने जिस प्रकार से इस व्रत को किया उसे मैं कह रहा हूँ। हे भामिनी, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रातः दंड धावन कर चुकने से 3 रात्रि तक उपवास करने का नियम करें। यदि व्रती अशक्त उपवास करने में असमर्थ हो तो जितेंद्रिय होकर त्रयोदशी की रात्रि में उपवास कर और चतुर्दशी के दिन बिना मांगे प्राप्त हुए अन्न को ग्रहण करें तथा पूर्णिमा के दिन उपवास करें। हे सुश्रोणी, प्रतिदिन तालाब, महानदी या झरना अथवा पांडुकूप में स्नान करने से सर्व स्नान का फल मिलता है। सस्विनी, विशेष करके पूर्णिमा में सरसों तथा मृतिका मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। प्रस्थ लायक पात्र में बालू भर करके अथवा यवशाली धान्य तिल आदि भरे, फिर से 2 वस्त्र के टुकड़ों से वेष्टित बांस की डालिया में सब यवयवों से सुशोभित सुवर्णों या मिट्टी अथवा काष्ठ की बनी हुई सावित्री की प्रतिमा को रखकर उसमें सावित्री के लिए 2 रक्त वस्त्र देवें तथा ब्रह्मा जी के लिए श्वेत वस्त्र देवें। इस प्रकार से ब्रह्मा के साथ सावित्री का यथाशक्ति गंध, पुष्प, धूप, दीप, नवेद आदि से पूजन करें। पूर्ण तैयार हुई तरोई, कोहड़ी, ककड़ी, नारियल, खजूर, केंथ, अनार, जामुनी, नींबू, नारंगी, अखरोट, कटहल, जीरा, काली मिर्च के टुकड़े, गुड़, सिंधा, नमक एवं अंकुरित सप्त धान्य को बांस की बनी हुई डलिया में रखकर रेशमी वस्त्र से वेष्टित कर कुमकुम केसर के रंग से रंग देवें। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री की स्थापना होती है। ब्रह्मा के साथ उस सावित्री प्रतिमा का मंत्र के साथ पूजन करें। पुराणों में इस मंत्र का कहा हुआ है कि जिसके पूर्व में ओमकार यह वर्ण है, ऐसी वीणा और पुस्तक धारण करने वाली वेदों की जननी, हे देवी तुम्हें नमस्कार है। मुझे विधवा न होने देने का वरदान दो। इस प्रकार से विधिवत पूजन करके वहाँ पर रात्रि जागरण की विधि करावें। गाने बजाने के साथ नर नारी वृंद मिलकर नृत्य शास्त्र में विशारद के साथ नाचे और हंसी खुशी के साथ रात्रि व्यतीत करें और सावित्री की कथा अच्छे ब्राह्मणों द्वारा गीत भाव तथा रस के साथ प्रभात होने तक कहलावें। इस प्रकार से सावित्री का ब्रह्मा के साथ विवाह विधि संपन्न कर 7 द्विज दंपतियों को श्वेत वस्त्र पहना कर सभी सामग्रियों से युक्त गृह दान देना चाहिए और वेद की ज्ञाता ब्रह्मा को सावित्री की प्रतिमा को देवें। प्रेम से बोलिए सावित्री भगवान की जय, सावित्री माता की जय। चढ़ा दीजिए। ये देखिए पूजा करने के बाद अभी आई हैं और घर में पूजा हो रहा है। वट सावित्री पूजा भी है और साथ में हमारी देखिए यहाँ पे भाभी जी का पुण्यतिथि भी है।
तो आज मौका मिला है मुझे सत्यवान बनने का। कभी कभी ये सब नाटक लगता है करके, लेकिन ये भी हमारी एक संस्कृति है। अगर ये सब चीज़ों को अगर हम लोग कंटिन्यू नहीं करेंगे तो आगे का जनरेशन और भूल जाएंगे सारे चीज़। तो वैसे तो मैं इन सब चीज़ों को उतना ज़्यादा बिलीव नहीं रखता हूँ। पहले के ज़माने में जब पंखे नहीं होते थे, हवा नहीं होता, यहाँ तो पंखे चल रहे हैं, एसी चल रहा है। अब इसमें बताइए कच्चा आम ऐसे कौन खाएगा कच्चा इतना नहीं बड़ा। है, पक्का आम है, पक्का आम है। तो इस तरह का भोग लग रहा है। गर्मी का मौसम है, जेठ का महीना है, और जेठ के महीने में अगर कोई व्रत रखाएगा कोई व्रती तो उसको काफ़ी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। तो ये पंखे का प्रचलन था कि उस समय अपने पति को पंखे से हवा देती थी ताकि वो सही से आराम फील करे और खाना खाए मेरे तरह। इस तरह से देखिए, पहले के समय में गांव का तो परंपरा भी था कि लोग खाना खाते बुंदिया थे, है, प्रसाद है। दूसरे लोग और ये देखिए, कभी कभी पति की ऐसी पूजा होता है, तभी बोलता है ना पति परमेश्वर। तो भाई हम लोग कभी कभी परमेश्वर बनते हैं, बाकी दिन तो हम लोग को धुतकारा ही जाता है। आप लोग भी समझ ही रहे होंगे। तो भाई कभी कभी ऐसा सौभाग्य हम लोगों को मिलता है, जो पत्नियां हैं हम लोगों को हवा दे रही हैं और हम लोग को ऐसे आराम से बैठने का मौका मिल रहा है, खाना दिया जा रहा है परोस करके। तो बहुत कम ऐसा त्यौहार है, 2-3 त्यौहार तो है जिसमें जो पतियों की सेवा के लिए। बाकी में तो भाई पति ही परेशान रहता है पत्नी की सेवा करते करते पूरा जीवन।